अद्भुत रस। अद्भुत रस किसी असाधारण अलौकिक वस्तु या व्यक्ति को देखकर आश्चर्य भाव से उत्पन्न होता है। अर्थात अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। आश्चर्यजनक वस्तु, व्यक्ति या दृश्य देखकर या सुनकर मन में जो विस्मय अर्थात हैरानी या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपुष्ट होकर जब रस रूप में परिणत होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो यहाँ कवि ने कृष्ण जी का वर्णन किया है। तो यहाँ आलंबन होगा श्री कृष्ण जी, स्थायी भाव हैं विस्मय भाव, आश्चर्य है चकित होकर देखने वाला व्यक्ति, और आलंबन कृष्ण जी का विराट रूप। उद्दीपन विभाव है गगन, पवन, झंकार और संसार। अमृतत्व संहार का लय होना। अनुभाव इसमें है दर्शक का आंखें फाड़कर देखना या घबराना। संचारी भाव है आवेग, उत्सुकता, वितर्क आदि। तो इस तरह यहाँ कृष्ण जी का विराट रूप देखकर या विराट रूप देखने वाला हैरान रह जाता है। विराट रूप देखने वाले के हृदय में विस्मय का भाव जागृत होकर अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है या वह भाव अद्भुत रस में परिणत होता है। तो यहाँ अद्भुत रस में सबसे पहले हमें यही देखना है कि जब हम हैरान हो जाए, आश्चर्यचकित रह जाएं और उस भाव से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम अद्भुत रस मानेंगे। एक अन्य उदाहरण और देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कि बिना पद चलते हैं, बिना कान सुनते हैं। कर बिनु करम करे विधि नाना। और बिना हाथ अनेक प्रकार के काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात यहाँ ईश्वर की विचित्रता का वर्णन किया गया है और यही आश्चर्य है कि बिना शरीर के कार्य संपन्न होना यहाँ उद्दीपन है। और आलंबन यहाँ पंक्तियाँ हैं कि बिना पद के वह चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना कान के सुनता है। तो ये सभी उद्दीपन हैं। आलंबन और उत्सुकता, आवेग, जड़ता आदि संचारी भाव है। इस तरह यह अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है।